Welcome to my maths class, students. In my last lecture, I started sums of exercise 10.2 based on different forms of equations of straight lines. First 5 questions we have already done. Today we will start with this question number 6. इसमें they are intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction of x-axis. This is a line which is intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. We are to find the equation of the line. Find इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें आपने सबसे पहले ये फिगर बनाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी लाइन जो है वो ऐसे भी तो हो सकती थी कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये लाइन ऐसे होती, इधर होती, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव, यानी मान लो ये 2 यूनिट्स ये ऊपर है, यहाँ से यहाँ ये ऊपर 2 यूनिट्स अबव द वाई एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट्स है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन अगर ये इधर होता तो क्या ये 30 डिग्री था? नो, इट वाज नॉट इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। इसलिए ये फिगर नहीं बनी आपकी, इसीलिए आपकी ये जो आपकी इधर फिगर दिया है ये वाली फिगर बनी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये 2 यूनिट्स अबव है, तो इस वजह से ये 0 2 है। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी थीटा इज गिवन टू यू 30 डिग्री, तो स्लोप आपकी क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। ओके, वन पॉइंट इज आल्सो वी हैव ऑब्टेन्ड। डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास पॉइंट भी आ गया। तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 इज योर 2, यू कैन सी m कितना आ गया आपका, ये 1/√3, 1/√3 x माइनस 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y minus 2√3 is equal to x. This is your equation, required equation of the line. You can see it here. आपकी ये इक्वेशन यही है, आप इसको चेक कर लीजिए नीचे अभी, ठीक है। Let us see. यही इक्वेशन आ रही है आपके पास, देख लीजिए, which I have written here, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, यही वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन ऑफ लाइन यू आर टू फाइंड व्हिच इज पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। अब आपको 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो इसको करने में कोई दिक्कत ही नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन y minus y1 is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्योंकि देखो यहाँ आना होता है m, और m हमने यहाँ पर पहले निकाला नहीं बल्कि डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिया। y1 कितना है जी आपके पास, y1 कितना है, y1 is given to you here, you can see here I have given the names to these points. y1 is 1 1, y2 minus y1, y2 is this minus 4, then minus 1, x2 minus x1, ये है x2 और ये है x1, ऊपर है minus 1, तो 2 minus of minus 1, then x minus x1, x minus of x1 is minus 1, तो वो plus 1 हो जाएगा आपका, ये हो गया जी। So y ये कितना बन गया, 3 into y minus 1 is equal to this is minus 5 into x plus 1, तो ये क्या आ गया, 3y minus 3 is equal to minus 5x minus 5, तो कितना हो गया, 3y plus 5x is equal to minus 2. This is your equation of line which is passing through the 2 given points, जो कि आपके ये given points है, okay? So this is also done, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसमें आपको बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स
if परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर में आपको दिखाया है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसको मैंने लिखा रिक्वायर्ड लाइन, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन टू यू 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर है यानी आपका नॉर्मल है जो ओरिजिन से इस लाइन पर ड्रॉ किया है, वहां उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री है। तो ये तो ओमेगा, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन हो गया है ना। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में ये ओमेगा आपके पास कितना आ गया है जी, 30 डिग्री, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दैट इज 5। तो इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p होता है ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है उस लाइन का, दैट हैज बीन गिवन 5 यूनिट्स, और ओमेगा होता है आपका ये एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस परपेंडिकुलर, वो आपको 30 डिग्री दिया है। पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन, इसमें पुट कर दीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ, get the equation of the line. You can see here, do it yourself, complete. Now next is the vertices of the triangle PQR have been given to you, 2 1 minus 2 3 and 4 5. Find the equation of the median through the vertex R. वर्टेक्स R से जो मीडियन है वो निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए R से जो मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है द लाइन the line which joins the midpoint of one side, that is S, PQ का midpoint है S, and this line segment which joins this midpoint of one side to the opposite vertex। यानी कि आपको इस RS की इक्वेशन निकालनी है। अब RS में S पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं, S पॉइंट निकाल लेंगे एंड R पॉइंट हैज बीन गिवन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसको कैसे करना है, तो S पॉइंट, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट S कैसे निकलेगा, देखिए जरा पॉइंट S कैसे निकलेगा, ये है पॉइंट S इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी, x1 प्लस x2, ये PQ का मिड पॉइंट निकालना है, तो 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है और इधर ये -2 है। ऐसी y कोऑर्डिनेट जो है 1 प्लस 3 बाई 2, तो आपके पास पॉइंट S आ गया 0 एंड दिस इज 2, पॉइंट S आ गया। अब पॉइंट S आने के बाद यानी ये पॉइंट आपके पास 0 2 आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद R पॉइंट, ये पॉइंट S हो गया, R पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट दिस इज पॉइंट S, एंड पॉइंट R क्या है आपके पास, सॉरी पॉइंट R दैट इज 4,5, क्या है 4, R इज 4,5। अब मुझे इक्वेशन ऑफ RS निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन RS 2 पॉइंट फॉर्म से निकलेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1. Put the values and get the answer. इसको आप x1 y1 रख लीजिए, इसको आप x2 y2 रख लीजिए, आप values put कीजिए and obtain the equation of the line. So very easy question, you can say, and you can verify the solution from here. यहाँ से verify कर लीजिए। हमारा अभी पॉइंट S निकला था ना 0 2, फिर पॉइंट R, फिर हमने इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया था, अभी आप पुट द वैल्यूज एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6। देखिए ये एक लाइन जो है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ये CD लाइन जो है वो इस पॉइंट C से जा रही है -3,5 से, एंड वन मोर पॉइंट इज गिवन कि दिस लाइन व्हिच वी वांट टू फाइंड आउट, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन AB व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। तो अब अगर देखा जाए परपेंडिकुलरिटी का मतलब तो स्लोप दे दिया एक तरीके से, अगर देखा जाए तो
बिल्कुल स्लोप डायरेक्टली दे दिया। कैसे दे दिया जी डायरेक्टली स्लोप? देखो अगर ए बी का स्लोप निकालेंगे तो सी डी का स्लोप तो अपने आप निकल जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, then slope of line CD will be the reciprocal of the negative value of the slope of AB। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हमने सबसे पहले M1 निकाला, वो है आपकी लाइन AB का स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके ये फाइंड आउट कर लिया। तो AB एंड CD जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में, देख रहे हो ना, AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। तो AB का स्लोप अगर -1/5 है तो एक तो इसका साइन चेंज कर दो और रेसिप्रोकल कर दो, तो CD का स्लोप आ गया बाय दिस। क्यों? क्योंकि आपका ये रिलेशन है कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1 होता है। तो इसका नेगेटिव साइन हटाया और फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 5 आ गया, इसका मतलब स्लोप ऑफ CD आ गई। अब ये देखो CD की इक्वेशन वी आर टू फाइंड आउट एंड वी नो द पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड वी आल्सो नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। नाउ यू कैन डू y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो क्या हो जाएगा, y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो आपके पास x1 y1 तो ये पॉइंट है ही, उसमें वैल्यू पुट कर दो y minus 5 और m आपके पास कितना निकला है, CD की जो स्लोप निकली है वो 5 निकली है, 5x माइनस ऑफ -3। ठीक है, तो ये आ गया y minus 5, this is equal to 5x plus 3। so what is this, y minus 5, y minus 5 is equal to 5x plus 15। so what is the answer? So slope, now equation of line is y minus 5x is equal to 20। this is your equation of line CD, this is the equation of line CD। so this is done। हाँ जी, 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास कि a line which is perpendicular to the line segment joining these two points divides it in the ratio 1:n। find the equation of the line। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमें जैसे ये C पॉइंट था तो C पॉइंट दिया हुआ था, बाकी वैसे ही है। अब इसमें ये पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये जो हमारी लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो इन दो पॉइंट्स जो व्हाटएवर द पॉइंट्स हैव बीन गिवन, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इट इज गिवन परपेंडिकुलर, but this time you are not given this point C, but you have been given that this line is dividing this line AB, which is obtained by joining these points A and B, this is dividing it in the ratio 1:n ratio। so it means we are to find out the point also ourselves। in this case, in the last question we were given the point and the slope of the line was not given directly, it was indirectly given to us। but in this question slope as well as point both are not given directly, both are given indirectly, because point D can be taken out, it can be obtained by applying the section formula here, and because CD is perpendicular to AB, so after finding the after finding the slope of AB, we can apply the formula m1 into m2 is equal to -1। the slope of the CD line CD can also be obtained। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया, we suppose this point D, it divides AB in the ratio 1:n by section formula 1:2 plus n into 1 upon 1 plus n। this we have applied here। ठीक है, so and slope of AB y2 this 3 minus 0, slope का फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन that is y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जिसमें x1 y1 एंड x2 y2 ये है आपके पास। ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2 का ये फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। अब इसके बाद स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, एंड नाउ वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y minus y1 इज इक्वल टू m into x minus x1। अब इसमें आपके पास ये पॉइंट जो है
जो डी पॉइंट निकला है ये आपका x1 y1 हो गया, देखिए ये आपका x1 y1 आ गया, ठीक है। और ये जो आपकी स्लोप आई है, ए बी की स्लोप आई है 3, तो सी डी की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ सी डी, इसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल है, स्लोप ऑफ सी डी कितनी होगी, क्योंकि ये 3 है, ए बी की स्लोप आपकी 3 है, तो सी डी की स्लोप जो कि उसके परपेंडिकुलर है, नेगेटिव का रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव कर दो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हमारी स्लोप जो है वो आ गई, ये आपकी ये वाली स्लोप आ गई, ठीक है, -1/3 आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट x1 y1 ये है, इसको पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, अल्टीमेटली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन योर CD की आपको इक्वेशन मिल जाएगी इसके बाद, ठीक है। लेट अस सी हाउ, ये देखिए यही मैंने बोला था कि CD की जो स्लोप है -1/3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर CD की स्लोप -1/3 है। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, वही है यहाँ पर भी, y - y1 = m × x - x1, पुट द वैल्यूज। इसके बाद इसका आप एलसीएम लीजिए, n-1 यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो ये n-1 विल बी कैंसिल्ड। नाउ आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके। हाँ जी, अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। आपको मैंने बताया था इंटरसेप्ट्स क्या होता है, इंटरसेप्ट्स मींस वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो इंटरसेप्ट्स होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वो होता है आपका इंटरसेप्ट where it is intersecting the x axis, और y इंटरसेप्ट वो होता है जहां आपकी लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें इसने बोला है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है जी, 2, 3, और इसके ना इंटरसेप्ट सेम दिए हैं, तो हमने मान लिया कि मान लो इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट भी a है, क्योंकि इन्होंने दिया है क्वेश्चन में बोथ द इंटरसेप्ट्स आर सेम, तो हमने a ले लिया, ओके। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है कि अगर हमें इंटरसेप्ट, ये देखो अगर एक्स इंटरसेप्ट भी ए लिया यानी कि ये ए पर कट कर रहा है, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी मैंने ए लिया तो ये 0, ए पर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अब आपको इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल, कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, okay. So by taking the LCM, this is x plus y is equal to a. This is my required line. But according to the question, this line is passing through the point 2, 3. ये जो लाइन है वो 2, 3 से पास कर रही है। अगर ये लाइन 2, 3 से पास कर रही है तो इस वजह से ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने निकाली है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसी लाइन का होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन, क्योंकि इस पर लाई कर रहा है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए इसी लाइन की इक्वेशन है, और ये पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई करता है, उसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2, y की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो आपके पास a की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, ओके जी, ये आ गया आपके पास। अभी चलते हैं आगे, 13th क्वेश्चन है आपके पास। Find equation of line which is passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. इस बार intercept same नहीं दिए, इस बार intercept का sum दिया हुआ है 9। तो हमने जब intercept x intercept मान लो a ले लिया, y intercept मैंने b ले लिया, और according to the question their sum is equal to 9। अगर इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी जो लिखेंगे वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस b की जगह 9 माइनस a लिख लीजिए, या फिर आप a की जगह 9 माइनस b लिख लीजिए, इट्स अप टू यू किसको करना है। तो इसको एक ही वेरिएबल की फॉर्म में ले आइए, एक ही जो आपका जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी फॉर्म में ले आइए, और उसके बाद इट इज गिवन दैट योर दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2, यानी ये x भी 2 y भी 2, इसकी जगह आप 2, 2 पुट कर दीजिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, and solve that and get the values of a and b. Let us see how to do this question now further.
हाँ जी, जो भी हमने पिछले पेज पर किया उसमें किया था a plus b is given to us, that is given to us equal to 9 and x upon a plus y upon b is equal to 1 है. So we are going to make the use of this equation in this at the place of b. I will put 9 minus a. So it has been kept it. Then after that, by cross multiplying it, or we can put, because it is given, instead of doing this we can do it like this. अभी आप इसको मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसको. You do it like this. This line, it passes through the point. कौन से point से pass करता है according to question? It passes through the point 2 2. Therefore you replace x by 2 and y also by 2. So now it becomes, ये जो आपकी इक्वेशन है क्या बन जाएगी? This is 2 upon a plus 2 upon 9 minus a is equal to 1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 9a minus a square and this will multiply here. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया. This is 18 minus 2a plus it will multiply here. So plus 2a equal to 1. It will be cancelled. So now cross multiply again. 18 is equal to 9a minus a square. ये इधर जाके multiply हो जाएगा. ठीक है. Now after this what to do? Look here. We are getting this equation, quadratic equation, a square minus 9a plus 18. You can see it here, this. Now, after splitting the middle term, what does it become? Middle term को split करने के बाद, you can get the values of a. A की दो values आई हैं, 6 and 3. 6 and 3 आई हैं आपके पास दो values. अब इनको आप यहाँ put कीजिए. a की values को equation 1 में put कीजिए. अगर a को आप 6 put करेंगे नंबर 1 इक्वेशन में, तो आपके पास b3 आएगा. अगर a को 3 पुट करते हैं तो b6 आता है. तो हमारे पास दो सेट आ गए a एंड b की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के. अगर आपके पास a6 है तो b3 है, a6 तो b3, and if a3 then b6. Two sets we have obtained. It means two sets of equation will be there. अब आप इनको यहाँ पुट कीजिए. एक बारी अगर a को 6 पुट करेंगे, अगर आपने एक बार देखिए यहाँ पर a को 6 पुट किया तो b को 3 पुट किया. अगर आप दूसरी बार उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको a को 3 तो b को 6 पुट करना पड़ रहा है, तो हमारे पास टू सेट्स ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर आएंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो डन. And the question number 14 में दिया है कि find the equation of the line through the point 0 2. 0 2 ये point है, यहाँ से एक line draw कीजिए. This line is making an angle 2 pi by 3. ये 2 pi by 3 रेडियन with the positive direction of x axis के साथ ये line हमारी angle बना रही है. तो इसका मतलब हमें indirectly the positive direction of x axis के साथ this angle is given. So it means indirectly we have been given the slope. Slope is given and one point is given. So one point slope form se we can find out the equation of this line. But after that we are to find one more equation of line which is parallel to this and crossing the y-axis at a distance 2 units below the origin. Because this equation of line, first equation of line L1, this is 2 units above the, you can see the x-axis, and the line which is parallel to this line and that line is 2 units below the x-axis. So it will intersect the y-axis at the point 0 minus 2. So whatever will be the slope of our this line L1, the same slope of this line L2 will be, because both of these lines are parallel and we know that the parallel lines have the same slope. तो जो भी L1 की slope निकलेगी वही line L2 की slope होगी. तो सबसे पहले हम L1 की slope निकालते हैं. Slope of L1 is equal to tan of 2 pi by 3. 2 pi by 3 को आप split कर लीजिए, pi minus pi by 3 भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 pi by 3 जब भी होता है
because your numerator 1 more than denominator, या कह लीजिए इसको 3 के मल्टीपल्स में अगर हम लिख के देखें तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3 होता है, दिस इज 2 पाई बाय 3 हो गया। अब इसको अलग अलग डिनोमिनेटर दे दीजिए, 3 पाई बाय 3 मींस पाई माइनस पाई बाय 3, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये आ गया आपके पास पाई माइनस पाई बाय 3, पाई है तो फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, बट इट इज कमिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो माइनस tan पाई बाय 3, माइनस tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती है दिस टाइप, tan पाई बाय 3 की वैल्यू √3 आ गई। तो स्लोप आपकी इस लाइन L1 की माइनस √3 आ गई। अब हमें दिस लाइन L1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, पॉइंट भी पता है x1 y1 मान लीजिए इसको, और स्लोप भी आपको पता चल गया माइनस √3 है, so you can easily find out the equation of this line y minus y1 is equal to, कौन सा हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1। अब इसमें m क्या था आपके पास, m आपके पास ये दिया हुआ है माइनस √3 और x1 y1 आपको दिया हुआ है 0 2, we have put the values and got the equation of the line। अच्छा, आपको मैंने दूसरे तरीके से इधर भी किया है, स्लोप ऑफ लाइन निकालने की कोशिश की है, क्योंकि आपके पास 2 पाई बाय 3 था थीटा, पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, तो 2 into 60 डिग्री 120 डिग्री होता है, तो tan थीटा अगर निकालना है यानी स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है तो tan 120 डिग्री निकालना पड़ेगा। 120 डिग्री कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60, 180 यानी पाई जब भी होता है तो फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, एंड 180 माइनस समथिंग इट कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, माइनस tan 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ माइनस tan 60 डिग्री इज माइनस √3, वही आपके पास निकला। मतलब आपको बस थोड़ा एक ही चीज हम दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर, नथिंग एल्स देन दैट। अब इसके बाद देखिए ये जो लाइन L2 है इसकी इक्वेशन निकालनी है आपने, ये लाइन L1 के पैरेलल है, तो L1 की स्लोप अगर माइनस √3 आई है तो L2 की स्लोप भी माइनस √3 ही होगी, और लेकिन इसका पासिंग पॉइंट चेंज हो गया, x1 y1 अब आ गया 0 -2, तो जहां आपने पहले 0 2 यूज किया था, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में जो यहाँ लिखी है आपकी रेड कलर से, इसमें आप x1 की जगह यहाँ 0 पुट करना और y1 की जगह -2 पुट करना, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो ये आप देखिए आपके पास ये इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन हैज आल्सो कम, सो इट्स डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, मीट इट एट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बोला है एक परपेंडिकुलर है कहां से, ओरिजिन से, एंड मीट द लाइन एट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो हमें इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहां से, ओरिजिन से, और वो इस लाइन को जो L लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, उस लाइन पर किस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर -2, 9 पर। वेरी इजी, आपको जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, द पॉइंट ऑफ दैट लाइन इज गिवन टू यू एंड स्लोप इनडायरेक्टली गिवन, क्योंकि अगर AB इसके परपेंडिकुलर है एंड AB के 2 पॉइंट्स हैव बीन गिवन, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन AB by using the 2 point form। Both the points of line AB have been given, you can find the equation of slope of this line AB। AB is perpendicular to L, अगर AB की स्लोप आ गई है तो L की स्लोप भी आ जाएगी, L की स्लोप आ जाएगी, पॉइंट आपको गिवन है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी y minus y1 is equal to m into x minus x1 करके हम L की स्लोप भी निकाल लेंगे। देखिए यही किया, AB और L परपेंडिकुलर है, आपने AB की स्लोप निकाली y2 minus y1 upon x2 minus x1, AB और L परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ लाइन L भी आ गई, नेगेटिव करके उसका रेसिप्रोकल कर दो, देखो इसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिया। चलिए L की स्लोप आ गई, पॉइंट आपको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ L भी आ गया। कौन सी इक्वेशन, जो मैंने आपको बताया था हम यूज करेंगे, y minus y1 is equal to m into x minus x1, x1 y1 ये आपका गिवन है पॉइंट, देखिए use it and get the value of your equation of line। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, एक लाइन लेंथ L in centimeter of copper rod is linear function of Celsius temperature C in an experiment if length of
that copper rod is this 124.942, कब? जब उसका टेम्परेचर जो है 20 सेंटीग्रेड है और लेंथ जब तब 125.134 हो जाती है जब उसका टेम्परेचर 110 है। वैसे भी आपको पता है कि लेंथ ऑफ मेटल इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। आप किसी भी मेटल को जैसे उसको हीट करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो वही किया, जब टेम्परेचर 20 डिग्री था तो उसका लेंथ ये है, कम है, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो आपको लीनियर फंक्शन बोला तो इसका मतलब बोथ लाई ऑन द सेम लाइन। लीनियर फंक्शन तो मतलब लीनियर फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो जब इसने पहले ही बोल दिया लीनियर फंक्शन है यानी स्ट्रेट लाइन है। व्हेन योर टेम्परेचर इज 20 देन लेंथ इज दिस, व्हेन योर टेम्परेचर इज 110 देन योर लेंथ इज दिस। नाउ यू आर टू एक्सप्रेस L in terms of C, यानी कि L को अगर हम मान ले ये Y है और C आपका X है, तो X और Y में एक्सप्रेशन चाहिए, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए आपको। हमने तीसरा ये आपका C एंड L ले लिया, C एंड L, क्योंकि इसी में एक्सप्रेशन चाहिए ना। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है एंड लेंथ इज डिपेंडेंट बिकॉज योर लेंथ ऑफ द रॉड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इसीलिए उसको Y माना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। X इज योर इंडिपेंडेंट, यानी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लेंथ भी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो लेंथ भी कम होती है। टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट, लेंथ इज डिपेंडेंट, देयरफॉर लेंथ हैज बीन टेकन ऑन द y, इट इज टेकन एज द y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए आप, ये जो स्लोप ऑफ AB है, स्लोप ऑफ AB दैट इज द स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ AB निकाल लीजिए, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। अब BC भी निकाल लीजिए, BC की स्लोप this minus this यानी L minus this 125.134 अपॉन x2 minus x1 यानी C minus 110। Simplify this, cross multiply it and get the desired relationship between L and C। हाँ जी, देखिए वही उसको कंटिन्यू किया, कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया है, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड L एंड C में ये रिलेशनशिप आ गया आपका। अब इसके बाद है आपका 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या है कि P point AB is the midpoint of the line segment between the axes. Show that equation of the line is this, x upon a plus y upon b is equal to 1। देखिए क्या बोला है उसने, समझिए पहले इसको। There is a line between the axes, यानी कि ये x axis है और ये y axis है, इसके बीच में एक लाइन है between the axes, ये line segment between the axes है, and this AB is the midpoint of this line segment between the axes, यानी A से लेकर ये जो B तक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसने क्या बोला है लाइन सेगमेंट A से B तक, आप इसको आगे ड्रॉ ही मत कीजिए, ठीक है। A से B तक लाइन सेगमेंट आपका है और उसका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ये AB। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी इक्वेशन ये बनेगी लाइन की, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसका जो x इंटरसेप्ट है वो h है, मान लिया सपोज, तो ये h, 0 पॉइंट हो गया, और इसका y इंटरसेप्ट है k, तो ये पॉइंट 0, k हो गया, एंड योर दिस पॉइंट AB इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कैपिटल AB का मिड पॉइंट है ये स्मॉल AB पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 plus y1 plus y2 upon 2 is equal to this small AB। ओके, ये है आपके पास। अच्छा, आपके अगर इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, क्योंकि हमने इसके इंटरसेप्ट लिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट x upon x इंटरसेप्ट प्लस y upon y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 होता है, तो x upon h प्लस y upon k इज इक्वल टू 1। लीव इट। अब उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो AB किसके इक्वल आया, मिड पॉइंट ऑफ AB जो हमने अभी निकाला। अब कंपेयर कर लो, h upon 2 इज इक्वल टू a है एंड k upon 2 इज इक्वल टू b है, इससे आपकी h की वैल्यू 2a आ गई और k की वैल्यू 2b आ गई। h की जगह 2a एंड k की जगह 2b पुट कर दीजिए, ठीक है। ये हमने पुट किया, h की जगह 2a, और ये शायद यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपका यहाँ 2 है, दिस इज नॉट 1, it is 2 here in the question, it is
2, दिस इज 2 हियर, ओके, यहाँ 2 है। तो अभी देखते हैं ये कैसे आएगा, आगे करते हैं जब इसको हम। अब देखिए, अब ये था हमारे पास x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। अभी आपने देखा h की वैल्यू 2a आई, k की वैल्यू 2b आ गई यहाँ से, जब हमने कंपेयर किया इसको इससे और b को इधर से, है ना। तो x अपॉन h की जगह 2a रखे, y की जगह 2b रखे, इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन 2 कॉमन, 2 कॉमन है ना ये नीचे डिनोमिनेटर में, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू, दिस 2 विल शिफ्ट टू दैट साइड, तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। x अपॉन a प्लस y अपॉन 2b is equal to 2 is our required equation of line, hence it is done। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे on the last page। Now come to question number 19। Point RHK divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। Then find the equation of the line। एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये AB is the line segment between the axes and this point R lies on the line. This point R is HK. It lies on the line and it divides this line in the ratio 1:2। पिछली बारी तो यहाँ पर मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट नहीं है आपकी बारी, ये 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी हमने, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ a small b was already used, so that's why I gave h and k names to the intercepts, but this time hk has been already used here, so that's why I have taken x intercept as small a and I have represented the y intercept by the small b। You can see, so this point is a comma 0 and this point is 0 comma b। Now by the section formula I can find out this point R, because this point R is dividing AB in the ratio 1:2। अगर ये 1:2 आपको दिया तो x पहले होगा, x कोऑर्डिनेट की तरफ से जितना आपका रेशियो वो पहले होगा 1, और ये 2 जो है then it will be, this part is 2। So now because I have taken x intercept and y intercept, it means I will write down this equation of line in the form of the intercept। So intercept form of line I know x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to 1। क्योंकि हमने इस बार intercepts a and b लिया तो x upon a plus y upon b is equal to 1 लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अभी हमें ये बोला है कि ये जो h k है यहाँ पर, let me draw it for you here, कि ये ऐसे है कि ये आपका यहाँ और ये यहाँ है, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और क्योंकि हमने ये x इंटरसेप्ट B लिया है और y x इंटरसेप्ट A लिया, सॉरी y इंटरसेप्ट B है, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो है 0, B, और ये वाला पॉइंट A जो है वो है 0, A। And here is somewhere this point R which divides it in the ratio 1:2, सॉरी। तो अभी आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 2 into 0 plus 1 into sorry, this is a comma 0, I have written it wrong, this is a comma 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर a comma 0 होगा। So this will be 2 comma a, 2 into a plus 1 into 0 upon 1 plus 2 by taking the section formula। for x coordinate, for y coordinate क्या होगा 2 into 0 plus 1 into b। ऐसे ऐसे हम करते हैं ना, इधर वाले को इधर से और इधर वाले को इधर से, ठीक है, अपॉन 1 plus 2 करके हमने ये सेक्शन फॉर्मूला आप देख लीजिए लगाया। एच के, ये जो आपका पॉइंट था ना आर, वो था एच के, ये पॉइंट आपका निकल जाएगा। तो एच के पॉइंट ये निकला है 2a plus 0 upon 3 plus your 2 into 0 plus 1 into b upon 3, ये आ गया। कंपेयरिंग h और k की वैल्यू आप ले आए, 2a upon 3 is equal to h है, तो a की वैल्यू 3h/2 आ गई, ऐसे b की वैल्यू। अब आप यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट कर दीजिए, a और b की वैल्यूज, a की वैल्यू 3h/2, b की वैल्यू 3k, आपने जब पुट की, ठीक है,
ना a की वैल्यू 3h अपॉन 2, तो ये आपका अपॉन 2 डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, तो ये आपके पास एलसीएम आया 3h के, 3h के आया, टेक इट टू दिस साइड और इधर k मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर h हो जाएगा, सिंप्लीफाई एंड गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ जी, last question of this exercise 10.2, that is question number 17. It's given that the owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk at rupees 16 per liter. यानी अगर डिमांड बढ़ा है तो प्राइस भी बढ़ गया ना उसका। Assuming a linear relationship, linear relationship बोला है इसने, between, linear means straight line, relationship between selling price and demand. How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? क्या मतलब है इसमें कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसका रेट भी बढ़ रहा है। जब पहले आपके पास डिमांड 980 लीटर्स की थी तो प्राइस 14 है, ठीक है। आप जब डिमांड के इतनी है तो प्राइस इतना, यानी योर प्राइस इज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, देयरफॉर योर प्राइस इज टेकन, इट हैज बीन टेकन वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई कोऑर्डिनेट पर लिया है, और जो इंडिपेंडेंट है आपकी वो है आपकी क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क is independent and the price is depending upon the demand. डिमांड आपकी अगर कम है तो आपका प्राइस भी कम था, जब प्राइस बढ़ गया, सॉरी जब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गया। अब वो कह रहा है जब प्राइस आपका 17 है उस टाइम डिमांड कितनी है वो बताना है, ओके। तो जब लीनियर एक्सप्रेशन है तो टेक इट ऑन अ लाइन, लीनियर का मतलब एक लाइन पर, तो ये आप इनके पॉइंट्स यहाँ पर रख लीजिए। अब उसके बाद ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द सेम लाइन, और इसको करके आपकी पी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो इट हैज आल्सो बीन डन विद दिस क्वेश्चन, योर एक्सरसाइज 10.2 is done, it's over.